Hello guys, this is Ankur Varshney and I'm back with Varshney coaching classes. Guys, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको 8.1 का पार्ट 1 वाला वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 to 7 करवाए थे। मुझे याद है मैंने क्वेश्चन 7 आपको होमवर्क में दिया था करने के लिए, बच्चों को भी आ रहे हैं कि उन्होंने कर लिया है। वेरी गुड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो वैसे मैं क्वेश्चन 8 करवाने जा रहा हूँ, वो भी सेम उसी जैसा है और तब भी आपको नहीं आता यू कैन आस्क मी। चलिए गाइस अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको याद दिला दूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल वार्षिक कोचिंग क्लासेस। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से आते हैं। देखिए आपसे कह रहा है एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, यानी कि एबीसीडी का आपको ये रेक्टेंगल दे रखा है। दिस इज ए बी सी डी। ओके, इसके साथ ही साथ आपसे कह रहा है कि एसी जो डायगोनल है, एसी जो डायगोनल है इट बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एंगल सी, यानी कि दे रखा है बाइसेक्टर, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दे रखा है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 दे रखा है। तो पहले लिख देता हूं क्या गिवन है, मतलब भूल जाऊंगा। हमें दे रखा है ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। सबसे पहले ओके, इसके साथ साथ दे रखा है कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के एज वेल एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के, ये सब गिवन है मुझे। अब मुझे फाइंड करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज स्क्वायर फर्स्ट। तो टू प्रूव में पहले क्या है, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर। एबीसीडी क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर की पता है आपको, सब प्रॉपर्टी सेम होती है रेक्टेंगल स्क्वायर की, सिवाय एक के स्क्वायर की सब साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल फोर साइड होती है। तो मैं ये प्रूव करना मकसद मुझे, कोई भी दो साइड पास पास वाली एडजेसेंट साइड जो कहते हैं हम, वो इक्वल कर दूं तो वी कैन से दैट रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो करेंगे क्या, देखिए प्रूफ देखिए पहले इसका फर्स्ट पार्ट का। मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा इसमें कि वी नो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। पता ना क्यों, क्यों? हाँ सोचो बेटा, ऑल्टरनेट एंगल में बताया था आपको उसमें 6 में, क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। ओके, इसके अलावा 1 4 के इक्वल है और मुझे दे रखा है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। ये मुझ पे क्या है, गिवन है। गिवन है, अब सोचो 1 4 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। अब 1 इक्वल 3 हो गया तो ए बी विल बी इक्वल्स टू बी सी। क्यों, साइड्स opposite to equal angles are equal। ओके, ये हो गया इक्वल। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। अब एज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, तो अपोजिट साइड से कैसे होती है, इक्वल होती है। सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। समझ गए बेटा क्या हुआ भाई, ये इसके इक्वल कर दिया और अपोजिट साइड वैसे ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, दोनों इक्वल है तो चार साइड कैसे हो गई, इक्वल। आप चाहे तो और भी क्लियर कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने लिखने का तरीका होता है। अब मैं आता हूँ सेकंड पार्ट पे। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट, तो आपको क्लियर करने के लिए सेकंड पार्ट में कह रहा है आपसे कि जो बीटी डायगोनल है, ठीक है, ये बाइसेक्ट करेगा। इसमें लिखा था बाइसेक्ट करता है। अब बाइसेक्ट प्रूव करना है कि एंगल 5 इक्वल टू होगा 6 के और 7 इक्वल होगा 8 के। तो सेम तरीका है, रिवर्स ऑर्डर चलाते हैं दोबारा से। क्या लिखेंगे, नाउ हमें पता है एंगल 5 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 8 के। क्यों भाई, आपने स्क्वायर प्रूफ कर दिया है, रेक्टेंगल में देखा था ऑल्टरनेट लाइंस तो पैरेलल होंगी होंगी, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों कैसे होगा, इक्वल। अब क्या हो गया, स्क्वायर भी प्रूफ कर चुके हो, तो भाई 5 इक्वल होगा 8 के, 5 इक्वल होगा 8 के, और मुझे पता है 5 जो है वो 7 के इक्वल भी होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल है ए डी के, साइड्स सॉरी एंगल लिखिए, angles opposite to equal sides are equal। ठीक है, ऊपर आ जाएगी। अब ऊपर लिख रहा हूँ क्या, मैंने लिया 5 8 के इक्वल है, 5 7 के इक्वल है। ये क्वेश्चन मान लीजिए थर्ड, ये मान लीजिए फोर्थ। तो फ्रॉम
इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। 5 जो इक्वल था 8 के, 5 जो इक्वल है 7 के, तो एंगल 7 भी इक्वल आ गया ना 8 के, हेंस बी डी बाइसेक्स एंगल डी, ठीक है। सिमिलरली आप चाहो सिमिलरली राइट लिख सकते हो, वरना मैं को लिख के दिखा, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे अब हम लिखेंगे 7 जो 6 से इक्वल है, सेम रीजन ऑल्टरनेट एंगल को आप ले लेना पूरा, ठीक है। इसके अलावा 7 जो 6 इक्वल है और 7 जो 5 इक्वल भी होगा, सेम रीजन ए बी इक्वल है ए डी के, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स वो पूरा लिख देना आप, ठीक है। ये लाइन सेम लिख दोगे। अब ये मान लो क्वेश्चन फिफ्थ, ये मान लीजिए सिक्स, तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स क्या आ जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, कभी 7 से तो कट गया, सो क्या आ गया, बी डी बाइसेक्स एंगल बी ऑल्सो, हेंस प्रूव्ड। मैं कह रहा हूं बेटा, ठीक है। आप लोग समझना चाहेंगे बेटा सब समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। बेसिक से कॉन्सेप्ट बता चुका आपको। की नोट्स वाली जरूर देखिए, मैंने की नोट्स के लिए स्पेशल वीडियो बनाई, इसलिए इस चैप्टर के लिए की नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिंपल है, कठिन नहीं है, लेंथ जरूर है, थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा होगा 5 पार्ट में रखे हैं, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी। बस आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। दिस इज द फिगर, ओके। पी डी सी बी क्यू ए, ओके। ये आपको सब दे रखा है। गिवन क्या है कि ए बी सी डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिखता हूं बेटा पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके साथ साथ दे रखा बहुत अच्छी बात है, डीपी विल बी इक्वल्स टू बी क्यू। टू प्रूफ बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ सीधे टू प्रूफ आप खुद लिख लेना, ठीक है। 5 पार्ट है और खुद लिख लेना, तो मैं लिख दे रहा हूँ, पहला पार्ट तो लिख दे रहा हूँ। ट्राइंगल ए पी डी इज कॉमन टू ट्राइंगल सी क्यू बी, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रूफ पर आते हैं। देखिए ये ट्राइंगल, इसके कॉमन प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, ओके, ए डी इक्वल्स टू बी सी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके अलावा गिवन में मान लेता हूँ, ये लाइन मान लेता हूँ 1, ये मान लेता हूँ 2, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, क्यों, ऑल्टरनेट ट्रायंगल्स, तो जो हमें पहले हमने रखा है, ठीक है, उसका फायदा उठाइए। और लास्ट पॉइंट क्या लेंगे हम, बी क्यू इक्वल्स टू पी डी, गिवन, ये तो हमें गिवन ही दे रखा है पहले से ही, सो बाय एस दे एस कॉमरेंसी ट्राइंगल ए पी डी विल बी कॉमन टू ट्राइंगल सी क्यू बी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अब क्या करेंगे, इसके फाइल उठाते हैं, हमने कॉमन प्रूफ कर दिया। अब क्या करेंगे, ए पी इक्वल्स टू क्यू सी बाय सी पी सी टी, ये पहला पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट जो आपसे कह रहा है वो यही कह रहा है, ठीक है, तो सेकंड पार्ट यही कर लेते हैं। चलिए सेकंड पार्ट क्या होगा, इक्वल होंगे, क्यों, सी पी सी टी, कह रहा है इक्वल करिए, तो इक्वल हो गए। थर्ड पार्ट पे आते हैं, क्या कह रहे हैं आपसे वो, अब ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, ठीक है। दो ट्राइंगल ले ली मैंने, ये दोनों ट्राइंगल मुझे कॉमन करने हैं, क्या करेंगे भाई, सेम तरीका रहेगा, ए बी विल बी इक्वल्स टू सी डी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। दूसरा फिर क्या लेंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों,
ऑल्टरनेट ट्रायंगल, सेम तरीका है बिल्कुल। लास्ट पार्ट वही, क्या दे रखा है आपको, आपको पता है बी क्यू इक्वल है पी डी के, ये गिवन है। सो एस एस बाय कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। ठीक है, तो आगे का फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, फिर आपका कर लिया। तो फोर्थ पार्ट में क्या करा है कि प्रूव करिए कि ए क्यू इक्वल होगा पी सी के, यस बाय सी पी सी डी। फिफ्थ पार्ट कह रहा है प्रूव करिए कि ए पी सी क्यू क्या होगा, इज अ पैरेललोग्राम एज वी हैव, ये तो आपका क्या था कि ए पी इक्वल्स टू क्यू सी एफ एंड ए क्यू इक्वल्स टू पी सी एफ। तो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू आर इक्वल। सो क्या नाम है इसका, एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। बताया था आपको मैंने, जब आपको करवाया थे कि अगर हम किसी ट्रायंगल की एक क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड इक्वल कर देते हैं तो क्या कहलाता है, पेयर वाला पैरेललोग्राम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 देखते हैं, देखिए ये आपको पहला दे रखी है कुछ ऐसी, आपको रखा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, AC is the diagonal, सॉरी AC की जरूरत नहीं बेटा हमें इसमें, DB is diagonal और यहां से देखें परपेंडिकुलर दो, दिस इज AP एंड CQ। ओके, परपेंडिकुलर रखे तो 90 बनाएंगे। अब क्या करना है आपको, गिवन क्या है, ABCD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ओके, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90, परपेंडिकुलर रखे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, दोनों कितने 90। ठीक है, अब क्या करना है, टू प्रूव करना है मुझे फर्स्ट पार्ट में, कॉमन प्रूव करने हैं ट्रायंगल ए पी बी इज कॉमन टू ट्रायंगल सी क्यू डी। ओके, ये हमें कॉमन प्रूव करना है। प्रूफ पर आते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। ओके, ए पी बी ट्रायंगल और सी क्यू डी ट्रायंगल, क्या करेंगे इसमें, मुझे पता है सबसे पहला पॉइंट के ए बी, चलो एक काम करते हैं, पहले प्लस एंगल लिखता हूँ। ठीक है, जो कंडीशन थी वैसे लिखते हैं, कैसे, देखो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बाय alternate triangles। ओके, एज वेल एज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, ईच 90 डिग्री। द लास्ट पॉइंट इज ए बी विल बी इक्वल टू सी डी बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, सो by AAS congruency triangle APB is congruent to triangle CQD। ये तो हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या करना है आपको कि AP जो है इक्वल है CQ के बाय CPCD। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म। उसमें 11 पर आते हैं, फिगर कुछ ऐसी दे रखी है आपको, दिस इज A B C D E F। ओके, अब करना क्या है आपको, वो दे रखा है गिवन क्या है हमें, गिवन बहुत कुछ है इसमें। ए बी जो है वो इक्वल है डीई के, ए बी जो है वो पैरेलल है डीई के। इसके अलावा बीसी जो है वो इक्वल है ई एफ के, बीसी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। ये हमें गिवन है। टू प्रूव का फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ, पता है मैं फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ खाली, क्योंकि 6 पार्ट है। क्या ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ पर आते हैं, टाइम वेस्ट करें, ए बी ई डी, क्या करेंगे, एज ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी व्हेन अ पेयर ऑफ quadrilateral is
इक्वल एंड पैरेलल, जब एक ही पेयर जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, ठीक है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये थ्योरम सर 8.8 है, अब इसका पढ़ लीजिए इसको दोबारा से। सो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, मैं आता हूं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या करा आपसे, बीईएफसी इज अ पैरेललोग्राम, बीईएफसी। ओके, तो क्या कहेंगे, एज, फिर वही बीसी जो है वो इक्वल दे रखा है आपको ईएफ के, और बीसी जो है आपको पैरेलल दे रखा है ईएफ के। जब इक्वल पैरेलल रखा है तो ये सेम लिखेंगे थ्योरम, ठीक है, थ्योरम पूरा डिटो सेम लिख देना। तो बीसीईएफ, बीसीएफ लिखिए, बीसीएफ इज अ पैरेललोग्राम। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। आपके पास थर्ड पार्ट में आपसे एडी जो है वो सी एफ के पैरेलल और इक्वल होना चाहिए, तुम क्या लिखेंगे, एज ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो इसकी अपोजिट साइड भी कैसे होंगी, इक्वल पैरेलल होंगी। तो बीई जो है वो पैरेलल होगी एडी के, और बीई जो है वो इक्वल होगी एडी के। एंड इसके अलावा क्या है, बी सी एफ ई इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो क्या आ जाएगा, इस तरीके का आ जाएगा हम पे कि बीई जो है वो इक्वल होगा सी एफ के, और बीई जो है वो पैरेलल होगा सी एफ के। दैट इज, तो मतलब क्या है हम पे इसका, पास में देता हूं पहले। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि एडी जो है वो पैरेलल है सी एफ के, सी एफ जो पैरेलल है वो है बीई के, एंड एडी जो है इक्वल है सी एफ के और वो इक्वल है बीई के। सो एडी जो होगी वो पैरेलल होगी सी एफ के, और एडी जो होगी वो इक्वल होगी सी एफ के। ये आपका थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। फोर्थ में क्या कह रहा है आपसे अब कि एडी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो एज एडी इज इक्वल्स टू सी एफ और एडी इज पैरेलल टू सी एफ, सो ए डी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। फिर पे आते हैं इन ट्राइंगल ए ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, जो ट्राइंगल कॉमन करने हैं आपको, तो क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल है डीई के, बी सी इक्वल है ई एफ के, इसके साथ ए सी जो है इक्वल है डी एफ के। क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो बाय एस एस कॉमनेंसी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉमन टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। फाइव पार्ट हो गए, लास्ट पार्ट तो सिक्स पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट क्या था बेटा, फिफ्थ पार्ट नहीं सिक्स पार्ट है ये वाला। फिफ्थ पार्ट आपसे कह रहा था, फिफ्थ पार्ट में लिख दे रहा हूं आगे, क्या कह रहा है आपसे, एसी इक्वल टू डीएफ, एसी का एसी इक्वल टू डीएफ है तो वो तो हो ही होगा, एसी इक्वल टू डीएफ। क्यों होगा, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए सी एफ डी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हो फोर्थ पार्ट के नीचे कि जब ए डी एफ से तो पैरेललोग्राम कर चुके हो पहले ही आपको फोर्थ पार्ट में, तो ये तो वही इसकी अपोजिट साइड नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 खत्म होता है बेटा। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये क्वेश्चन 12 लिखते हैं, मैंने डिटेल लिख लिया, मतलब बहुत ज्यादा लेंथी है। ये फिगर दे रखी है आपको, ए बी सी डी फिगर दे रखी है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन करा देखा था, क्या करा मैंने आपको, गिवन था ए बी जो है सी डी के पैरेलल है क्योंकि ट्रेपेजियम दे रखा है, साथ ही साथ ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। मुझे टू प्रूव करना है, पहला पार्ट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, और बिलीव करना है कि फर्स्ट पार्ट ही सब कुछ है इसमें। फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा आपको। अब मैंने करा इसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन खास है क्या कि ए बी किया मैंने एक्सपेंड, ए बी किया मैंने एक्सपेंड टू ई, और सी से एक लाइन खींची ई तक, ऐसी खींची कि ए डी के पैरेलल आ जाए, ठीक है। क्या, ए डी के पैरेलल खींच लेंगे सी ई, खींच गई। अब क्या करेंगे, प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। मैं लिखूंगा पहले क्या, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, या फिर मैं इसको कह सकता हूं कि ए ई जो है वो पैरेलल होगा सी डी के, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं एक्सपेंड करा ना ए बी को, तो एंड ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, ई सी के। क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्या हो जाएगा, सो भाई ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो गया।
इसके साथ साथ एक फाइंड आउट करता हूँ इसका क्या कि एंगल ए प्लस एंगल ई कितना होगा 180 डिग्री, क्यों को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, बाद में काम में आएगी हमारे। पैरेललोग्राम हो चुका है, अब क्या करना है मैं, तो मैं लिख सकता हूं एडी जो है एंड एडी जो है वो इक्वल है बीसी के, और 20 और इसी के साथ एडी जो है वो इक्वल है मेरे पास ईसी के, अपोजिट साइड्स को पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो तीनों इक्वल होंगे आपस में, तो मैं लिखता हूं दैट इज बीसी इक्वल होगी ईसी के। तो एंगल 1 और एंगल 2 ला लेता हूं इसमें, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 को इक्वल हो जाएगा, क्यों एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स। ओके, एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब ये इसके इक्वल आ गया, अब मैं लिखूंगा क्या कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1 कितना होगा 180 डिग्री, क्यों लच्छी बंधा यानी कि लीनियर पेयर। ओके, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और मुझे पता है इन दोनों से ये दोनों कैसे था, इनका सम कितना था 180, और एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1 को उठा के लिख रहा हूं, एंगल 2 लिख दे रहा हूं यहाँ पर, इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये कुछ होगा फिर सेकंड। अब क्या करिए, अब रियल इक्वेशन ए प्लस ई वाली और ये वाली इनको कर दिए इक्वलाइज। ठीक है, तो क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, देखो ये देखो कितना था एंगल ए प्लस ई कितना है आपका, ई भैया एंगल 2 वाला जो है, ए ई ई लिख रहा हूं समझ जाना। ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा आपके एंगल ए बी सी प्लस ई सॉरी बी ई सी। ठीक है, और ये कौन सा यूनिट एंगल बी ई सी है, एंगल 2 जो है आपका, भाई एंगल 2 का मतलब बी ई सी का मतलब रिप्लेस कर दे रहा हूं, ए से कैंसिल, तो एंगल ए और ए बी सी कौन सा एंगल, एंगल बी वाला एंगल है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ। ठीक है, बस यही था। ठीक है, इसको ढंग से थोड़ा करना। सेकंड पार्ट करना है सी प्लस डी, तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम, ए प्लस डी कितना होगा 180 डिग्री, और बी प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री, क्यों को इंटीरियर एंगल। तो कितना हुआ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ए प्लस एंगल डी इक्वल एंगल बी प्लस एंगल सी, ए और बी इक्वल कर चुके हैं हम, तो एंगल सी इक्वल एंगल बी बेटा। ठीक है, ये सिंपल है, चिंता कुछ करना नहीं है। थर्ड पार्ट कह रहा है आपके ट्रायंगल एबीसी, तो क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, क्या करेंगे मुझे पता है, अगर कौन से ट्रायंगल करा है ए बी सी और ए बी डी। सबसे पहली बात तो दिख रहा है ए बी इक्वल्स टू बी ए कॉमन। ठीक है भाई, ये कैसा होगा, ये इसके खुद के इक्वल कॉमन है। इसके अलावा मुझे पता है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी एज प्रूव्ड, और ये हमने प्रूव करा है। 2 पॉइंट हो गए मेरे पास, और साथ ही साथ ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये तो मुझे गिवन था। तो बाय एस ए एस कॉमन इन सी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉमन इनटू ट्रायंगल बी ए डी। ठीक बेटा, ये तो कॉमन हो गए। अब बाय सीपीसीटी फोर्थ पार्ट जो है आपका क्या कि ए सी जो है बी डी के इक्वल होगा, क्यों बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये आपका एक्सेल 8 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो आगे करेंगे। अब तक के लिए खत्म करते हैं वीडियो आज के लिए। आज इसके लिए थैंक यू, गुड बाय।